हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे हैं, हैप्पी है और अपना ख्याल रख रहे हैं। स्वागत है आपका मेरे चैनल ओजस टैरो में। आज के इस पिक कार्ड रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके गुड कर्मास, आपके अच्छे कर्म, आपके द्वारा किए हुए अच्छे काम आपके लाइफ में कैसे आपको मदद कर रहे हैं। ऑलराइट, यहाँ आपके पास 3 ऑप्शंस है। ये आपकी ऑप्शन 1 है, ये आपकी ऑप्शन 2 है एंड ये आपकी ऑप्शन 3 है। इनमें से जो भी ऑप्शन आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे आप उसे पिक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर आप अपनी ऑप्शन पिक कर लीजिए, तब तक हम ऑप्शन 1 से स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन 1। ऑप्शन 1, चलिए देखते हैं कि आपकी कार्ड्स हमें क्या मैसेजेस दे रही है। ऑप्शन 1, हम सबसे पहले ये देखेंगे कि आपके गुड कर्मास, आपके अच्छे कर्म क्या है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि वो अच्छे कर्म आपको कैसे लाइफ में मदद कर रहे हैं। ऑप्शन 1, सबसे पहली जो आपकी कार्ड है वो है द एम्प्रेस, ऑलराइट। नेक्स्ट आपकी कार्ड है यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड उसके बाद यहाँ पर आपकी कार्ड है नाइट ऑफ कप्स। एंड विद द एम्प्रेस यहाँ पे मैं एक सेल्फलेस पर्सन की एनर्जी देख रही हूँ, एक ऐसे पर्सन जो कि सेल्फलेसली लोगों की मदद करते हैं, स्पेशली अपनी फैमिली की। यहाँ पर सेल्फलेस पर्सन है जो कि कहीं ना कहीं अपने ऑलमोस्ट आधी से ज़्यादा यहाँ पे लाइफ टाइम आपने अपनी फैमिली को फैमिली के लिए कमाना, फैमिली के लिए हर चीज़ करना, खुद के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना। फैमिली को बहुत ज़्यादा आपने ग्रो करने में मदद की है, फैमिली को बहुत ज़्यादा आपने हेल्प की है, फैमिली की ड्रीम्स आपने अचीव करने में बहुत ज़्यादा मदद की है। यहाँ आप आपके फैमिली के लिए एज अ प्रोटेक्टर बने हुए हैं। एंड यहाँ फैमिली का मतलब सिर्फ आपके हस्बैंड वाइफ या चिल्ड्रन नहीं, आपके पेरेंट्स नहीं है, उसके बाहर भी है, ठीक है। भाई बहन कह लीजिए या चाचा फूफा, रिलेटिव्स ओवरऑल। यहाँ पर आप फैमिली को प्रोटेक्ट करके चलते हैं, फैमिली को आप कहीं ना कहीं बहुत सेल्फलेसली मदद करते हैं। एक ऐसे पर्सन जो कि जिन्होंने अपने लाइफ पूरी सैक्रिफाइस कर दी अपनी फैमिली के लिए, अपने फैमिली के सपनों को पूरे करने में यहाँ पे सैक्रिफाइस कर दी है, राइट। यहाँ पर कहीं ना कहीं ये आपके अच्छे कर्म हैं कि आप अपने परिवार वालों के लिए बिना अपने सेल्फिश इंटेंशन के साथ आप परिवार वालों के लिए हमेशा स्टैंड लेते हैं। एंड साथ ही साथ आप बाहर वालों के लिए भी यहाँ पे आप हमेशा रहते हैं। बट स्पेशली मैं देख रही हूँ कि फैमिली वालों के लिए आपने बहुत अपने अपनी पूरी ज़िंदगी यहाँ पे आपने दे दी है। एंड विथ नाइट ऑफ कप्स यहाँ पे मैं आपके परिवार वालों की ड्रीम पूरा करना, यहाँ पे वैसी चीज़ें देख रही हूँ कि परिवार वालों की ड्रीम पूरा करना, परिवार वालों की हर इच्छा को हर वक्त कंप्लीट करना, परिवार वालों को फिनेंशियल एंड इमोशनल सपोर्ट देना। विद 2 ऑफ वॉन्ड्स अगर आप देखेंगे, आप एक तरीके से प्रोटेक्टर की तरह यहाँ पे काम कर रहे हैं। हर तरफ फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए हर तरफ आपकी नज़र है, सिर्फ एक तरफ नहीं है, ठीक है। यहाँ खुद के ऊपर आपकी नज़र कम है बट लोगों के इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा नज़र है। फैमिली को आपने हमेशा किसी भी तरीके की मुसीबत से बचाया है। एंड यहाँ पे विद द एम्प्रेस यहाँ पे मैं देख रही हूँ जैसे एक एक ममता वाली मैं एनर्जी देख रही हूँ, ठीक है। एक मदरली यहाँ पे फिगर देख रही हूँ। यहाँ पे आपकी ऐसी केयर है फैमिली के लिए जो कि हर वक्त अपने परिवार वालों के लिए प्रेजेंट रहते हैं, हमेशा उनका भला सोचते हैं, कभी भी यहाँ पे सेल्फिश इंटेंशन नहीं है। एंड आप कुछ ऐसा कर रहे हैं, कुछ ऐसा मेजर कर रहे हैं जहाँ पर हो सकता है कि आपके पर्सनल लाइफ में आपको ग्रोथ नहीं दिख रही है बट परिवार यहाँ पे बहुत ही फिनेंशियली स्टेबल हो रहे हैं, इमोशनली स्टेबल हो रहे हैं। परिवार वालों की बहुत मदद करते हैं आप, एंड अपने आस पड़ोस की भी बहुत मदद कर रहे हैं। ये आपकी कंटिन्यूस है। ऑल्दो मैं मैं जैसी रीडिंग कर रही हूँ यहाँ पे हो सकता है मैं 1 या 2 आपकी गुड कर्मास के बारे में बात कर रही थी, बट ये जो आपकी रीडिंग है ये कंटिन्यूस प्रोसेस है आपकी। आप कंटिन्यूस सेल्फलेसली अपने फैमिली के लिए कर रहे हैं, उनके अपने फैमिली को आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं, फैमिली को आप मदद कर रहे हैं, हर वक्त उनको फिनेंशियल सिक्योरिटी दे रहे हैं, ठीक है। उनके प्रोटेक्टर बन के उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे फादरली फिगर, मदरली फिगर वैसी मैं आपकी एनर्जी देख रही हूँ। चलिए देखते हैं कि ये जो आपके गुड कर्म है, ये जो आप सेल्फलेसली लोगों की मदद कर रहे हैं, अपने
परिवार वालों की मदद कर रहे हैं, या आपको पर्सनल लाइफ में आपको किस तरीके से आपको आपके गुड कर्मा आपको किस तरीके से हेल्प कर रही है। सो यहाँ सबसे पहले आपकी कार्ड है प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, एंड इंस्टेंट यहाँ पे मैं आपकी फिनेंशियल स्टेबिलिटी देख रही हूँ, ठीक है। आपकी लाइफ में चाहे कुछ भी हो जाए, अल्टीमेटली यहाँ पे देख रही हूँ कि फिनेंशियली आपको कभी भी तकलीफ़ नहीं होती है, बिकॉज़ आप सेल्फलेसली लोगों के लिए काम करते हैं। यहाँ कहीं ना कहीं फिनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी आ रही है आपकी लाइफ में, आपके गुड कर्मास आपको आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे आपके गुड कर्मास के साथ फिनेंशियल स्टेबिलिटी यहाँ बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट यहाँ पर आपकी है द चैरियट, एंड इस चैरियट के साथ मैं देख रही हूँ कि अगर अपनी लाइफ में आप किसी भी सपने को पूरा करने की कोशिश करते हैं, किसी भी अपने खुद के भी अगर कोई पर्सनल सपने होते हैं उसे पूरा करने की सोचते हैं, रिस्क उठाने की सोचते हैं, ईश्वर आपको खुद दिखा देते हैं कि उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हो सकते हैं, उसकी अच्छी साइड बुरी साइड क्या होती है, आपको खुद दिख जाती है, राइट। सो यहाँ पे चीज़ों में आपके अगर आपकी लाइफ में कुछ मुसीबत भी आने वाली रहती है, आपको खुद पे खुद दिख जाती है सही टाइम में यहाँ पे दिख जाती है। सो यहाँ पर आप अगर आप लाइफ में रिस्क लेना चाह रहे हैं या लोगों की मदद करना चाह रहे हैं, या कौन लोग अच्छे हैं कौन लोग बुरे हैं, वो चीज़ आपको खुद पे खुद दिख जाती है। एंड यहाँ पर आपकी लाइफ में चीज़ें ब्लैक एंड वाइट हो जाती है, राइट, बिकॉज़ यहाँ आप अपने सिचुएशन में स्टक नहीं रहते हैं। सिंस यहाँ पर आप लोगों की मदद कर रहे हैं, यहाँ ईश्वर आपकी मदद कर रहे हैं कि आपको किसी सिचुएशन में बहुत टाइम तक वो स्टक नहीं रहते हैं। हर चीज़ में आपको ब्लैक एंड वाइट आपकी दिखती है आपको ग्रे एरिया नहीं दिखती है, ब्लैक एंड वाइट, इधर चीज़ें हाँ है या ना है। सो यहाँ पर आप अपने ड्रीम्स को अचीव कर पाते हैं। आपके ये जो गुड कर्मा है ये कहीं ना कहीं बहुत हद तक आपको मदद की है, आपके सारे आपकी ड्रीम्स को अचीव करने में बहुत ज़्यादा यहाँ पर मदद की गई है। विद द डेथ कार्ड एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून, आपकी ये दो नेक्स्ट कार्ड है। सो विद व्हील ऑफ फॉर्चून एंड डेथ कार्ड यहाँ पर मैं देख रही हूँ ऑप्शन 1 की यहाँ पे अगर कुछ ऐसी सिचुएशन, जैसे कि एक्चुअली मैंने ऊपर आपकी डिस्कस कर दी है कि यहाँ कुछ ऐसी सिचुएशन अराइज अगर होती भी है जहाँ पर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जा रही है, आप चीज़ों को संभाल नहीं पा रहे हैं, यहाँ कुछ ऐसे इनविजिबल फोर्सेस है, स्ट्रॉन्ग इनविजिबल फोर्सेस है, ये आपके स्पिरिट गाइड्स हो सकते हैं, आपके एंसेस्टर्स हो सकते हैं, जो अगर आप इस कार्ड को देखेंगे यहाँ आपके खतरा आपकी तरफ आ रहा है, बट देन काफ़ी स्ट्रांगली काफ़ी फॉर्मली यहाँ पे आपके जो स्पिरिट गाइड्स है वो आपके आपके ऊपर मुसीबत आने नहीं देते हैं, सामने खड़े हो जाते हैं। तो चाहे जितनी भी आपको यहाँ पे तकलीफ़ हो रही होती है, चाहे जितने भी आपको स्ट्रगल दिख रहे होते हैं, बट फिर भी उन सारे स्ट्रगल से आप आगे बढ़ जाते हैं, बिकॉज़ कहीं ना कहीं आपके स्पिरिट गाइड्स उन सारे उन सारी मुसीबतों को यहाँ पे रोक देते हैं, ठीक है। सो सिचुएशन चाहे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, आपको पता है कि आपके ईश्वर आपके साथ हमेशा चलते हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ चलते हैं। विथ व्हील ऑफ फॉर्चून आप कहीं ना कहीं अपनी फॉर्चून भी यहाँ पे कैरी कर रहे हैं, इसलिए भी चाहे जितनी भी मुसीबत आ जाए, ठीक है, थोड़ा सा आपको तकलीफ़ ज़रूर हो सकता है, बट वो चीज़ आपको आपको वो चीज़ आपको एज अ फेलियर आपको आपके सामने नहीं आती कि आप सामने आप मुसीबत के सामने कभी फेल नहीं होते हैं, राइट। सो यहाँ पर आपको सक्सेस मिलती है। प्लस यहाँ पे मैं देख रही हूँ विद 2 ऑफ कप्स यहाँ पे, एंड अगर यहाँ पे मैं आपकी 2 ऑफ वॉन्ड्स है, ठीक है। सो विद 2 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर आपको अगर आप किसी तरीके की कमिटमेंट दे रहे हैं लाइफ को, सो यहाँ पे लाइफ भी आपको एक तरीके से कमिटमेंट देती है, ठीक है। विद 2 ऑफ कप्स यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि अगर आपने अपनी लाइफ में सर्टेन तरीके की कमिटमेंट किसी पर्सन को दी है, या लाइफ में किसी तरीके की कमिटमेंट की है, वो कमिटमेंट आपकी कंप्लीट होगी ही होगी। प्लस यहाँ पे मैं देख रही हूँ सिंस आप अपने फैमिली वालों से इतने ज़्यादा कमिटेड है, फैमिली वालों की अच्छाई के लिए इतना ज़्यादा कमिटेड है, यहाँ कहीं ना कहीं आपके ईश्वर भी आपकी लाइफ के आपकी लाइफ में एक तरीके से कमिटमेंट उन्होंने भी उनकी, जैसे कि मैंने आपको कहा है कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ है, वैसे ही यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपके ईश्वर आपके साथ है, आपको बहुत सारी यहाँ पे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे कि आपने अपने परिवार वालों के साथ कमिटमेंट की है, सर्टेन कमिटमेंट रखे हैं, उसको अभी तक निभा रहे हैं, आपके ईश्वर की भी कुछ सर्टेन कमिटमेंट्स है जो वो आपको निभा रहे हैं। वो कमिटमेंट क्या है? आपको प्रोटेक्ट करना, आपकी ड्रीम्स को अचीव करवाना। यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपकी जो अच्छाई है, राइट, यहाँ पे ना बहुत सारे लोग आपकी फैमिली में हैं जो काफ़ी ज़्यादा आपके ऊपर निर्भर है, एंड आप कभी भी उन सब चीज़ों को क्वेश्चन नहीं करते हैं, कभी भी ये नहीं पूछते हैं कि मैं ही क्यों, ठीक है। सो यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपकी लव
रिलेशनशिप यानी आपकी जो पार्टनरशिप है वो काफ़ी खूबसूरत होने वाली है। सो आप कहीं ना कहीं बहुत ही खूबसूरत पार्टनर को यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो आपके गुड कर्मास कहीं ना कहीं आपने जो इतना इतना प्यार दिया है लोगों को, इतना प्यार बांटा है आपने लोगों को, जिसकी वजह से यहाँ पर आपकी जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी खूबसूरत होने वाली है। जिस तरीके की प्यार आपने अपने परिवार को दिया है उस तरीके की प्यार ये पर्सन आपको देने वाले हैं, राइट। स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट्स यहाँ पे मैं देख रही हूँ। ओके, सो चलिए फिर अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। हेलो ऑप्शन 2। सो ऑप्शन 2, चलिए देखते हैं कि आपकी कार्ड्स हमें क्या मैसेजेस दे रही है। सो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपकी गुड कर्मा क्या है या क्या रही है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि वो आपको आपकी लाइफ में कैसे मदद कर रही है। सो ऑप्शन 2, सबसे पहले जो आपकी कार्ड है वो है द डेविल। उसके बाद आपकी कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड फिर आपकी कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। एंड यहाँ पर आपकी जो मुझे मैसेजेस मिल रही है वो कुछ तो ये है कि कहीं ना कहीं आपने किसी इनोसेंट पर्सन को किसी तरीके की मुसीबत से निकाला है। एंड उस प्रोसेस में आप कहीं ना कहीं, क्योंकि ये मुझे काफ़ी स्पेसिफिक आपके लिए मैसेज मिल रही है, ठीक है, कि किसी इनोसेंट पर्सन को आपने किसी मुसीबत से निकाला है एंड कहीं ना कहीं उस चक्कर में आप खुद प्रॉब्लम में पड़ गए हैं। बट आपने इस चीज़ का ध्यान रखा है कि वो पर्सन उस मुसीबत से निकल जाए। सो यहाँ हो सकता है, यहाँ पे मैं एक्चुअली बहुत सारी मल्टीपल मैसेजेस मुझे मिल रही है सिचुएशन से रिलेटेड। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने किसी न किसी अपने फ्रेंड को कुछ ऐसी सिचुएशन से निकाला है जहाँ पे वो बैड रिलेशनशिप में रहे होंगे। अगर आप यहाँ पे सिमिलैरिटीज़ देखेंगे, यहाँ पे मैं चलिए इसके बारे में मैं बाद में बात करती हूँ। सो यहाँ जो मुझे पहले मैसेजेस मिल रही है उसके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पर जो सबसे पहले मुझे मैसेज मिल रही है, हो सकता है किसी पर्सन को आपने किसी बैड सिचुएशन से निकाला है। मोस्टली आपके फ्रेंड हो सकते हैं, ओके, या यहाँ पे कुछ अब्यूसिव रिलेशनशिप से आपने किसी को निकाला है, या किसी को सेक्सुअल असॉल्ट होने से आपने बचाया है कभी ना कभी। यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि ऑफिस से रिलेटेड कुछ काम हो सकती है कि ऑफिस में किसी को ऑफिस पॉलिटिक्स की गई है, या ऑफिस में कुछ ऐसी सेक्सुअल असॉल्ट किसी के साथ हुई होगी, सो सेक्सुअल असॉल्ट की मुझे कुछ तो यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांगली वाइब मिल रही है। एंड किसी ऐसे पर्सन को आपने सर्टेन सिचुएशन से निकाला है खुद मुसीबत में आकर, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पलेस थे, चाह के भी वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। सो ऐसे पर्सन को आपने बहुत ही उनकी मुसीबत से बाहर निकाला है एंड उस प्रोसेस में आपको बहुत ज़्यादा नुकसान भी उठाना पड़ा है। बिकॉज अगर मैं यहाँ पे आपकी कार्ड देखूँगी, यहाँ पे ये स्नेक है, ठीक है, ये स्नेक है और ये पूरा इनकी अगर आप देखेंगे पूरे फायर में है, राइट। सो ये स्नेक है, ये पूरे फायर में है, और यहाँ पे एक क्रो एज अ प्रोटेक्टर लाइफ में आ रहे हैं किसी के, उनको किसी तरीके की मुसीबत से बचाने के लिए आ रहे हैं। सो ये जो क्रो की कहानी है वो ये है कि एक टाउन पूरे स्नो से भर गए थे एंड ठंड में लोगों की जान मुसीबत में थी। एंड इन्होंने इस मशाल को कह सकते हैं, इसे अपनी खुद की लाइफ को रिस्क में डाल के, खुद को सैक्रिफाइस करके, ये जल रहे हैं इसमें, बट सैक्रिफाइस करके यहाँ पर इस मैजिकल मशाल है ये, ठीक है, इस मैजिकल बॉन्ड को इसने गांव वालों के सामने या फिर टाउन में इस चीज़ को पहुंचाया ज़रूर, ठीक है। सो बहुत सारे लोगों की जान बची है। सो यहाँ पे मैं वैसी ही चीज़ें देख रही हूँ कि आपको फायर का सामना करना पड़ा है, किसी पर्सन जो कि आग की तरह है उसका सामना करना पड़ा है किसी पर्सन को बचाने के लिए। एंड कहीं ना कहीं उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ बहुत ज़्यादा रही है। अगर आप इस कार्ड को देखेंगे, यहाँ पे वो डार्कनेस में थे, कितने इनोसेंट यहाँ पे एनर्जी है, कितने इनोसेंट ये पर्सन है, वो डार्कनेस में थे। आप यहाँ पे रहना प्रेफर किए हैं, बट सामने वाले को उस डार्कनेस से निकालना प्रेफर किए हैं। सो हाँ, यहाँ पे आपकी ऑफिस से रिलेटेड भी हो सकती है, जिसकी वजह से हो सकता है आपकी जॉब छुट्टी है, या किसी फ्रेंड को आपने किसी बैड रिलेशनशिप से निकालने में मदद की है, जिसकी वजह से आपको वो जो पर्सन जो ख़राब थे, बुरे थे, उसके यहाँ पे, या वो सिचुएशन जो बुरी थी उसका आपको सामना करना पड़ा है एंड उसकी कॉन्सिक्वेंसेस भी आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ी है। बट आपने उस पर्सन को उस मुसीबत से निकाला है एंड उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ चल रही है। ये जो आपकी गुड कर्मा जो आपने किया है, ये बहुत स्ट्रांगली आपके साथ चल रही है, ठीक है। सो यहाँ पर आपने किसी न किसी पर्सन को प्रोटेक्ट किया है, किसी न किसी पर्सन को आपने यहाँ पे बचाया है, किसी बहुत ही डेंजरस सिचुएशन से उनको आपने बाहर निकाला है, खुद फाइट कर लिए हैं, खुद उस जंग में लड़ गए हैं, बट इतना आपने मेक श्योर किया है कि सामने वाले उस मुसीबत से निकले।
अब देखते हैं कि ये जो आपकी गुड कर्मा है, ये आपकी लाइफ में आपके आपको कैसे हेल्प कर रही है, ठीक है। यहाँ सबसे पहले आपकी कार्ड है द सन, एंड यहाँ पे मैं बहुत खूबसूरत यहाँ पे मैसेज देख रही हूँ। कहीं ना कहीं ये जो आपकी गुड कर्मा है वो मैनिफेस्ट हो रही है आपके बच्चों के ऊपर, आपके बच्चों को यहाँ पे ब्लेसिंग्स मिल रही है। एंड अगर आप इस सन को देखेंगे, यहाँ पर जो सेम यहाँ पे जो आग है, जो फायर है जिसने आपको बर्न की है, वो सेम यहाँ पे फायर आपकी सन की तरह आपको हील कर रही है। सर्टेन मुसीबतों का तो आपको सामना करना पड़ा है, बट कहीं ना कहीं वही सारी मुसीबत आपको वो एज अ ब्लेसिंग भी आपकी लाइफ में काम आई है, ठीक है। हो सकता है कि आपके समाज में नाम हुई है, हो सकता है कि लोगों की रिस्पेक्ट आपके दूसरों की नज़र में आपकी रिस्पेक्ट और भी ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है। या इस पर्सन को जिसको आपने बचाया है, ठीक है, जिनको आपने बाहर निकालने में मदद की है, वो कहीं ना कहीं उनकी नज़र में आपकी रिस्पेक्ट बढ़ी है। सर्टेन ऐसी यहाँ पे मुसीबत तो आपकी लाइफ में रही थी उस चीज़ में इन्वॉल्व होने में, बट सेम ही उन सारी चीज़ों ने आपको हीलिंग भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे हीलिंग वाइब भी दी है, ठीक है। यहाँ हैप्पीनेस है, यहाँ पे आपकी बच्चों को ब्लेसिंग्स मिल रही है। अगर आपके किड्स है या नहीं है, आने वाले दिनों में यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि बच्चे यहाँ पे आपके काफ़ी इस चीज़ के आपकी कर्म यहाँ पे जो है वो काफ़ी अच्छे से मैनिफेस्ट हो रही है। आपके बच्चे यहाँ पे खुश हो रहे हैं, आप बच्चों के साथ यहाँ पे खुश हो रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आपको जैसे कि आपने सामने वाले को मदद किया है, आप भी कहीं अगर लोगों को अप्रोच करते हैं, अगर आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे अप्रोच की जा रही है, राइट। अगर आप लोगों को अप्रोच करते हैं हेल्प के लिए तो सामने वाले पीछे नहीं हटते हैं। यहाँ बहुत सारी हीलिंग वाइब्स आपकी चल रही है, यहाँ पे आपको हील किया जा रहा है, यहाँ पे अंदरूनी तरीके से यहाँ पे आपको हील किया जा रहा है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे कोई भी क्लोथ्स नहीं है, यहाँ एकदम इंटरनल वे से एकदम अंदर तक यहाँ पे इनर इंजीनियरिंग भी आप में से कुछ लोगों की हुई है। इन सारे प्रोसेस में आप में से कुछ लोगों के लिए ट्रांसफॉर्मेशन भी बहुत मेजर वे से हुई है। यहाँ बहुत संतुष्टि है, एंड यहाँ पे बहुत सारी ब्लेसिंग्स मैं देख रही हूँ, बहुत सारी ब्लेसिंग्स रिसीव कर रहे हैं आपके बच्चे, इसके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स रिसीव कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो कार्ड है यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि अगर आप किसी भी तरीके की रिस्क लेते हैं, स्पेशली फिनेंस में, यहाँ पे बहुतों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि इस चीज़ की वजह से आपकी फिनेंशियली भी आप कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा, अगर आपने रिस्क ली थी किसी तरीके की, तो वो भी वहाँ पे आपकी सक्सेसफुल रही है। फिनेंशियली भी यहाँ पे आप ग्रो कर रहे हैं। ये जो आपने किसी को मदद की है, ये चीज़ उनकी जो ब्लेसिंग्स है, आपकी जो गुड कर्मा है, वो कहीं ना कहीं आपके फिनेंशियल पोजीशन में भी काफ़ी स्ट्रांगली यहाँ पे काम कर रही है। आप कुछ भी अगर स्टार्ट करते हैं वहाँ पे काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। ग्रीनरी है, अगेन यहाँ पे हीलिंग एनर्जी है, गार्डन है, अगेन यहाँ पे हीलिंग एनर्जी है, ठीक है। यहाँ फिनेंशियली आप ग्रो कर रहे हैं, आप अपने बच्चों को वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर पा रहे हैं, ठीक है। बच्चों के लिए एज ए प्रोटेक्टर बन पा रहे हैं, बिकॉज आपने यहाँ किसी को प्रोटेक्ट भी किया है, तो बच्चों के लिए प्रोटेक्टर बन रहे, बच्चों के लिए आप खुशियाँ यहाँ पे मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है आपकी ये दोनों कार्ड्स एक साथ आ गई है। जैसा कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे 10 ऑफ कप्स सबसे पहले आना चाहती थी। 10 ऑफ कप्स जो यहाँ पे कार्ड है, ये कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे यहाँ पे क्लाउड है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके लाइफ में अगर बहुत सारी कंफ्यूजिंग स्टेट आती है, तब भी कहीं ना कहीं से यहाँ पे आपकी रे ऑफ होप निकल जाती है। स्पेशली फैमिली में अगर कंफ्यूजिंग स्टेट आती है, फैमिली में अगर किसी भी तरीके का अंधेरा छाता है, तब भी वहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी रे ऑफ होप निकल जाती है। यहाँ पर आपकी जो ये गुड कर्मा है, ये कहीं ना कहीं आपके फैमिली में भी, आपके खुद के परिवार में भी आपने मैनिफेस्ट किया है। आपकी रिलेशनशिप यहाँ पर किसी ना किसी पर्सन के साथ अच्छी हो रही है, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कोई ऐसे पर्सन है जो बैड रिलेशनशिप में थे, हो सकता है कोई ऐसे फीमेल या मेल पर्सन जो थे वो यहाँ पे बैड रिलेशनशिप में थे, आपने उनको निकाला है, एंड कहीं ना कहीं उनके साथ आप रिलेशनशिप में है। कहीं ना कहीं ये जो सेम पर्सन है, ये आपके लाइफ में गुड कर्मा, आपकी लाइफ में अच्छी ब्लेसिंग्स ला रहे हैं। ये सेम पर्सन के साथ आप, ये जो इनोसेंट पर्सन है, इनके साथ आपने अच्छी रिलेशनशिप यहाँ पे निभाई है, ठीक है। यहाँ पर कुछ तो मैं काफ़ी स्ट्रांगली वैसी मैसेजेस देख रही हूँ, बिकॉज यहाँ पर जो आपकी नेक्स्ट जो 2 कार्ड्स है, यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि अगर आप अपने लाइफ में कुछ शुरुआत करने की कोशिश करते हैं, विथ एस ऑफ कप्स न्यू बिगनिंग्स है, विथ एस ऑफ पेंटिकल्स न्यू बिगनिंग्स है, ठीक है। एंड यहाँ पे विद द मैजिशियन कहते हैं
मैगस है यहाँ पे। ओके, सो ये मजिशियन की कार्ड है। सो इसके साथ मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपको ब्लेसिंग मिली है, आपकी जो कर्मा है वो इतनी खूबसूरत है बिकॉज़ आप यहाँ पे डर नहीं रहे हैं, आपने सिचुएशन को फेस किया है, आपने सिचुएशन से पीछे नहीं भागा है, आपने इस सिचुएशन में इस पर्सन को बाहर निकाला है। मोस्ट प्रोबेबली ये आपके खुद के पार्टनर भी हो सकते हैं जिनको आपने बुरे रिलेशनशिप से बाहर निकाला है, या सेक्सुअल असॉल्ट से, फिज़िकल असॉल्ट से आपने बाहर निकाला है। कुछ तो वैसी चीज़ें हैं एंड उनके साथ आपकी अच्छी बॉन्डिंग है, यहाँ पे रिलेशनशिप भी हो सकती है। एंड विद द मैगस, ठीक है, मैं मैगस बोलने की बिकॉज मुझे यहाँ पे मजिशियन बोलने की आदत है। सो विद द मैगस मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि यहाँ पर आप अपनी लाइफ में शायद अगर आपके पास यहाँ पे आपके पास शायद आप फिनेंशियली अगर स्टेबल नहीं भी है, फिर भी आपके अंदर नॉलेज इतनी ज़्यादा है, आपके ईश्वर आपको ऐसे प्रोटेक्ट किए हुए हैं कि मुसीबत में भी, या फिर अगर आप फाइनेंशियल क्राइसिस से भी गुजर रहे हैं, आपके पास हो सकता है कि आपके पास पैसे नहीं हैं बट बाकी सारे सामान आपके पास हमेशा मौजूद रहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्राइसिस नहीं देख रही हूँ, प्लस इनमें यहाँ पे आप जो भी मैनिफेस्ट करते हैं वो चीज़ आपकी पूरी हो जाती है। यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ऑप्शन 2 कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके अंदर कहीं ना कहीं इस चीज़ का सामना करने के बाद यहाँ पर आपके अंदर एक डिफरेंट ही मैजिक, एक डिफरेंट ही पावर के साथ आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, जहाँ आप किसी भी चीज़ का सामना करने के लिए रेडी है। यहाँ कुछ तो मैं फिनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ, और ऐसे देख रही हूँ ना कि अगर आप कुछ लाइफ में स्टार्ट करना चाहते हैं, शायद आपके पास इतने आपके पास इतने पैसे नहीं है सर्टेन चीज़ों को स्टार्ट करने में, फिर भी आप इजीली कर जाएंगे। और राइट, सो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपकी एज अ गुड कर्मा कि अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा आपके पास प्रॉपर कैपिटल नहीं है, फिर भी अगर आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस मुसीबत से भी आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है एंड काफ़ी स्ट्रांगली मैं ये भी देख रही हूँ कि किसी ऐसे पर्सन को आपने प्रॉब्लम से निकाला है एंड उनके साथ आपकी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग रही है। कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि आपको प्रोटेक्ट भी की जाती है कि आप मैनिपुलेटिव लोगों से भी सावधान रह पाए, ठीक है। सो काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे आपकी एनर्जी चल रही है। ऑलराइट, सो चलिए फिर अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। हेलो ऑप्शन 3। सो ऑप्शन 3, चलिए देखते हैं कि आपकी गुड कर्मा क्या है एंड वो आपको आपकी लाइफ में कैसे हेल्प कर रही है, ठीक है। सो ऑप्शन 3, चलिए देखते हैं। हम सबसे पहले ये देखने वाले हैं कि आपकी गुड कर्मा क्या है, उसके बाद हम देखेंगे कि वो आपको लाइफ में कैसे हेल्प कर रही है। सो आपकी जो सबसे पहली कार्ड है वो है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड यहाँ पर उसके बाद आपकी कार्ड है आपकी 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। 2 बार आपकी सोर्स की है कार्ड एंड देन यहाँ पर आपकी है व्हील ऑफ फॉर्चून। सो यहाँ पर जो आपकी मैसेज मुझे दिख रही है, जो मुझे मिल रही है, ये मुझे स्ट्रेट अवे दिखा रही है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो कि बुराई का साथ तो बिल्कुल भी नहीं देते हैं, और राइट, जिसकी वजह से आपने कहीं ना कहीं किसी पर्सन को आपने डिप्रेशन से निकाला है या आप निकालते रहते हैं लोगों को, बट मोस्टली मैं देख रही हूँ कि कोई ऐसे पर्सन है जिनको सच में डिप्रेशन से निकलने की ज़रूरत थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ में स्टक थे, जो कि समझ नहीं पा रहे थे कि उनके लाइफ में एग्जैक्टली चल क्या रहा है। उनके आसपास कुछ ऐसे लोग थे जो कि उनका इस्तेमाल कर रहे थे, जिनसे उनको बाहर निकलने की ज़रूरत थी। कुछ ऐसी सच्चाई से आपने किसी पर्सन को रूबरू किया है, कुछ ऐसी सच्चाई का आपने सामना करवाया है लोगों को। स्पेशली मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपके फ्रेंड सर्कल में किसी न किसी फ्रेंड को आपने मदद की है विथ व्हील ऑफ फॉर्चून। ऑल्दो ये काफ़ी खूबसूरत कार्ड है, मुझे इस कार्ड से कुछ बहुत आज मुझे काफ़ी बहुत अच्छी मुझे वाइब नहीं मिल रही है। सो यहाँ पे देखिएगा व्हील ऑफ फॉर्चून है ये, राइट। सो काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे मैसेज होनी चाहिए, बट यहाँ पे ये पर्सन हैप्पी है, ये पर्सन गा रहे हैं, बट साथ ही साथ क्या हो रहा है, ये पर्सन एक तरीके से एक ट्रैप में भी है, ठीक है। इनको लगता है कि ये इनके घर है बट ये यहाँ से निकल नहीं रहे हैं, राइट। सो ये व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे मैं ट्रैप देख रही हूँ। सो कुछ ऐसे पर्सन, किसी ऐसे पर्सन को आपने डिप्रेशन से निकाला है, एनजाइटी से निकाला है ना, आप शायद निकालते रहते हैं, आप लोगों से बात करते रहते हैं ताकि उनको डिप्रेशन से आप निकाल पाए, लोगों की बात आप सुनते हैं,
बट यहाँ पर आपने किसी पर्सन को सच्चाई प्रेजेंट की है, दिखाया है। वो जो धोखे में रह रहे थे उनसे आपने बाहर निकालने में मदद की है। ये कहीं ना कहीं सच में धोखे में रह रहे थे, बिकॉज विद व्हील ऑफ फॉर्चून मुझे आज स्पेशली आज मुझे काफ़ी बहुत खूबसूरत यहाँ पे मुझे वाइब नहीं दिख रही है। एक ऐसे पर्सन जो कहीं ना कहीं झूठ की दुनिया में थे, जो सिर्फ और सिर्फ खुद में खुद को इमेजिन करके रखे हुए हैं कि वो काफ़ी खूबसूरत वर्ल्ड में है, काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स के साथ है, काफ़ी अच्छे फैमिली मेम्बर्स के साथ है। सो कोई ऐसे पर्सन जिनको वो बहुत भरोसा करते थे, उनको उनके सामने सर्टेन सिचुएशन, सर्टेन चीज़ों को, या फिर सर्टेन ऐसी सिचुएशन है जिन पे वो बहुत भरोसा करते थे, उनसे आप यहाँ पे उनको निकालने में मदद कर रहे हैं, ठीक है। या फिर आपने किया है, कर रहे हैं नहीं, यहाँ पे आपने किया है। उनकी ब्लेसिंग्स यहाँ पे आपके साथ चल रही है। उनको आपने डिप्रेशन से निकाला है, कहीं ना कहीं उनको ये बिलीव करवाया है कि वो कितने स्पेशल है, ठीक है। सो उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ चल रही है। एंड चलिए देखते हैं कि ये जो उनकी ब्लेसिंग्स है, ये जो आपकी गुड कर्मा है, वो आपको लाइफ में कैसे मदद कर रही है। तो सबसे पहले आपकी कार्ड है द यूनिवर्स। एंड यहाँ पे इससे जो मुझे मैसेज दिख रही है वो मुझे ये दिख रही है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम अगर आती भी है, राइट, ये स्पेशली किसी तरीके की पेन, किसी तरीके की हार्ट ब्रेक, उस चीज़ में आप बहुत ज़्यादा टाइम तक उलझे हुए नहीं रहते हैं, बिकॉज आपने यहाँ कहीं ना किसी पर्सन को निकाला है, ठीक है, किसी उलझे हुए सिचुएशन से निकाला है। सो ऐसा नहीं कहूँगी कि आपकी लाइफ में कुछ, तो मैं ये भी देख रही हूँ कि आपकी खुद की लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस थी जहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा फंसे हुए महसूस कर रहे थे। वो चीज़ आपकी कंप्लीट हुई है, वहाँ आपको आंसर मिली है, ठीक है। यहाँ सिर्फ इसलिए मिली है बिकॉज आपने यहाँ पे कुछ अच्छे यहाँ पे इस पर्सन को निकाला, इनकी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर गई है। सो किसी चीज़ में आप बहुत टाइम से तकलीफ़ में थे, बहुत टाइम से पेन में थे, यहाँ पर उस चीज़ की ख़त्म हुई है, वो चीज़ यहाँ पे आपकी ख़त्म हुई है। वो जो आपकी डिफ़िकल्ट फेस थी वो आपकी ख़त्म हुई है। एंड लाइफ के एक नए जर्नी में आप गए हैं, जो कि आपकी द फूल कार्ड मुझे दिखा रही है। नए जर्नी में गए हैं, एंड जैसे ही आपने उस नए जर्नी में कदम रखा है, यहाँ पर आपको रास्ता दिखा है। आप अगर द फूल की कार्ड देखेंगे, यूजुअली यहाँ पे पाथ नहीं होता है, ये जगह यहाँ पे एम्प्टी रहती है, बट यहाँ पर आपके लिए रास्ता दिया गया है। पहाड़ में चढ़ना, आपको पता है कि इस तरफ आपको जाना है, राइट। सो यहाँ पर आपको रास्ता दिख रहा है। सो आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि आपको बहुत परेशान कर रही थी, उनसे आप खुद नहीं निकल पा रहे थे। मे बी इसलिए भी आप इनसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे थे, मे बी इसलिए आपने इनको निकाला है, जिसके थ्रू आपने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ की जो सफरिंग है, अपनी लाइफ की जो सर्टेन पेन है, जिनसे आप बाहर नहीं निकल पा रहे थे, उनसे बाहर निकलने में बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है। एंड जब आप बाहर निकले हैं, यहाँ लाइफ के एक न्यू जर्नी में गए हैं, अपने पास्ट को आप पीछे छोड़ पाए हैं, राइट। सो अपने पास्ट को आप पीछे छोड़ पाए हैं। एंड कभी ना कभी ये आपकी लाइफ में एक तरीके से ब्लॉकेज बनी हुई थी। सो इनको जो आपने हेल्प किया है, एज ये जो आपकी जो ब्लॉकेज है ये हटी है, एंड आप लाइफ के एक न्यू जर्नी में गए हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे 8 ऑफ कप्स के साथ, मैं यहाँ पे ये भी देख रही हूँ कि फ्रेंड से रिलेटेड कुछ मैटर्स हो सकती है, जहाँ पे हो सकता है कि ऐसे पर्सन को जो कि अपने फ्रेंड की वजह से डिप्रेशन में चले गए थे, या किसी पर्सन की वजह से डिप्रेशन में चले गए थे, उनसे आपने उनको हटाने में मदद की है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको पता चला है कि आपकी लाइफ में कितने टॉक्सिक लोग हैं, ठीक है। सो आपने उस टॉक्सिक लोगों को, आप यहाँ पे आपकी भी मदद हुई है कि टॉक्सिक लोगों को आपने पीछे छोड़ के लाइफ में आगे बढ़ पाए हैं। विद 7 ऑफ कप्स यहाँ पे, सिंस आपने किसी पर्सन को मदद की है, उनकी लाइफ में उनको उनके जो ट्रैप है उनसे निकाला है, यहाँ पर आपके लिए आने वाले दिनों में, या फिर आपके अभी भी आप महसूस कर रहे होंगे कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुल रही है। लाइफ आपको भर भर के अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है ताकि आप ग्रो कर पाए, ठीक है। सो यहाँ पर अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, खूबसूरत अपॉर्चुनिटी मिल रही है, याद रखिएगा इसे ग्रैब करने की काम जिम्मेदारी आपकी है ना। आप फ्लो कर रहे हैं, आपको पता है कि आप बहुत खुश हैं। अगर आप इस कार्ड को अगर आप देखिएगा, यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, राइट। सो यहाँ पर आप खुश हैं, एंड यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़, आपके काम के सिलसिले में भी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा खुल के आ रही है। एंड लास्ट जो आपकी कार्ड है वो है जस्टिस की। ये जो मुझे दिखा रही है कि आपके साथ फ़ैसला सही लिया जा रहा है, बिकॉज़ आपने किसी के प्रति सही फ़ैसला लिया है, किसी को सही वक्त में निकाला है। हो सकता है ये डिप्रेशन के शिकार हो गए थे, तो बहुत सारे उनको सुसाइडल थॉट्स भी आ रहे थे। सो कहीं ना कहीं आपने किसी के प्रति सही डिसीजन ली है, इसलिए आपके प्रति भी सही डिसीजंस ली जा रही है, राइट। सो चलिए फिर अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।